नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। भारत की रक्षा ताकतों को मिलने जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी मजबूती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC ने 114 नए राफेल फाइटर जेट और 6 P-8 समुद्री निगरानी विमान खरीदने की हरी झंडी दे रही है। इस डील की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील भारत की वायु और नौसेना शक्ति को पूरी तरह बदल देगी? क्या इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति और मजबूत होगी? आज हम आपको इस पूरी सौदे की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 114 राफेल फाइटर जेट्स की। राफेल फ्रांस की कंपनी दासल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल का मतलब है यह हवा से हवा, हवा से जमीन, गहरे स्ट्राइक मिशन, परमाणु हथियार ले जाने वाले और 2 ही मिशन सब कर सकते हैं। भारत पहले ही 34 राफेल विमान खरीद चुका है जो अंबाला और हाशिमारा एयर्स पर तैनात है। अब 114 और राफेल आने से भारतीय वायुसेना को स्क्वाड्रन संख्या में बड़ा इजाफा होगी। पुराने MiG-21 और अन्य रिटायर हो रहे विमानों की कमी ही पूरी होगी। लगभग 6 से 7 नए स्क्वाड्रन बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन अभी करीब 30 के आसपास ही उपलब्ध है। इसलिए ये डील बेहद अहम मानी जा रहा है। इस डील की एक बड़ी खासियत है मेक इन इंडिया। संभावना है कि कुछ विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अप एविएशन में आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में विमान भारत में बनाया या असेंबल किया जाएगा। इससे भारत का रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना है, हजारों रोजगार की अवसर मिलेगा और भारतीय निजी और सरकारी कंपनियों को फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं 6 P-8I पोसीडन विमान की। ये विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और ये लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और पनडुब्बी की रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारत पहले से करीब 12 P-8I विमान इस्तेमाल कर रहा है। नया 6 विमान आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। चीन की पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा, समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। ये विमान दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर उन्हें निशाना बनाने में सक्षम है। अब बात करते हैं इस डील के रणनीतिक महत्व क्या है। भारत 2 बड़े सुरक्षा मोर्चा का सामना कर रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में चीन तेजी से अपनी वायु और नौसैनिक ताकत बढ़ा रही है। ऐसे में भारत के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों और समुद्री निगरानी की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। राफेल पहले ही बालाकोट ऑपरेशन के बाद चर्चा में रहा है। इसकी लंबी मारक क्षमता और आधुनिक मिसाइल सिस्टम इसे बेहद घातक बनाते हैं। इस पूरी डील की अनुमानित लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये अभी DSC में मंजूरी मिली है और अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी CCS देगी। इसके बाद कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिलीवरी टाइमलाइन पर अंतिम समझौता होगी। डिलीवरी शुरू होने में कुछ साल लग सकता है। इतनी बड़ी डील होने पर राजनीतिक बहस भी हो सकती है। पहले भी राफेल सौदे को लेकर विवाद हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। वायुसेना की ज़रूरतें तत्काल पूरी करनी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर 114 राफेल जेट और 6 P-8 समुद्री विमान का सौदा हो चुका है। ये 3.25 लाख करोड़ का अनुमानित सौदा है। वायुसेना और नौसेना दोनों की बड़ी मजबूती मिलेगा इससे। अगर ये डील पूरी तरह लागू होते हैं तो भारत की हवाई और समुद्री ताकत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।